युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 66। इस वक्त सभी लोग गार्डन एरिया में बैठकर चाय पी रहे थे। युग उन्हीं के तरफ चलकर आया और अपनी मॉम की तरफ देख कहा, मॉम मुझे रात 8 बजे निकलना है। मैं चाहता हूँ मन्नत मेरे साथ चले। वहाँ पर बैठे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि युग मन्नत को अपने साथ मलेशिया ले जाने के लिए कह रहा है। मन्नत जो चाय पी रही थी, गर्म चाय उसके गले से उतर ही नहीं रहा। सभी लोग का एक ही रिएक्शन था, युग को देखने के लिए। इतना बोल युग मन्नत के तरफ देख रहा था जो कि उसे ही एकटक देखे जा रही थी। मीरा जी ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम लेकर जाओ उसे। हम भी तो हमेशा यही चाहते रहे हैं, तुम अपनी वाइफ को लेकर जाओ। काव्या भी बीच में बोल पड़ी, हाँ भाई, वैसे भी आप दोनों हनीमून के लिए नहीं गए हो तो समझ लो आप दोनों का यही हनीमून प्लेस रहेगा। काव्या इतना बोल जोर से हंसने लगी और फिर वापस युग का मजाक बनाते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो भाई, आप बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो, पता चला वहाँ आप दिन रात काम करने लगे और हमारी बेचारी भाभी उन्हें अकेले छोड़ दिया। काव्या इतना बोल जोर जोर से हंसने लगी तो मीरा जी चिढ़ते हुए बोली, तुमने क्या उसको छोटा बच्चा समझ के रखा है? लेकर जा रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही लेकर जाता रहेगा ना। दादी जो चुप बैठी थी अब वह भी बोल पड़ी, घूमो फिरो वह तो ठीक है, पर हमारे परपोते का भी सोचो, सिर्फ खुद का ही फायदा मत देखना। युग वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता था। वह तुरंत मेंशन के अंदर जाने लगा और यहाँ पर बैठे सभी लोग हंसते रहे। मन्नत को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि युग उसे मलेशिया लेकर जाना चाहता है, पर क्यों? उसके दिमाग में यही चल रहा था। उतने में मीरा जी ने कहा, मन्नत बेटा जाओ जाकर पैकिंग कर लो। मीरा जी की बातें सुन मन्नत अपने सेंस में आई और उसकी नज़र काव्या के तरफ गया जो हंस रही थी, आंखों ही आंखों में इशारा करके। मन्नत चाय का कप टेबल पर रखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दी और जैसे चेयर से उठी कि काव्या भी उठते हुए बोली, भाभी चलिए मैं भी आपका पैकिंग करवाने में मदद कर देती हूँ। इतना बोल दोनों मेंशन के अंदर आ गई। युग अपने कमरे में ही था, वह फ़ोन पर किसी से बातें करने में बिजी था। वहीं मन्नत कमरे के अंदर आ गई। मन्नत जब कमरे के अंदर एकदम आई तो युग इस वक्त बालकनी में खड़े होकर फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। मन्नत उसी के तरफ ध्यान से देख रही थी कि कब उसकी बात ख़त्म होए कि वह उससे पूछे कि आखिर वह उसे क्यों लेकर जाना चाहता है। युग को भी महसूस हो गया कि मन्नत उसके पीछे खड़ी है और जब उसकी बातें ख़त्म हो गया तो उसने अपना कॉल कट करके मोबाइल जेब में रख लिया और बिना देखे ही मन्नत से कहा, जल्दी से पैकिंग कर लो और हाँ गर्म कपड़े रख लेना क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत है। उसको इस तरह से इग्नोर करके युग बोल रहा था। मन्नत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ कमर पे रख एटीट्यूड के साथ बोली, मुझे ये नहीं समझ रहा तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो? तुम तो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो ना? युग अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहा, फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, बेहतर है कि तुम जाकर पैकिंग पर ज़्यादा फोकस दो। युग इतना बोल बालकनी में से जाने लगा कि मन्नत वापस उसे रोकते हुए बोली, पर मैं क्या करूँगी वहाँ पर जाके? मन्नत का इतना कहना कि युग रुक गया और पीछे मुड़कर मन्नत को देखा और उसके करीब आकर अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, बहुत कुछ करना है तुम्हें। क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमना फिरना नहीं चाहती हो? जिस तरह से युग बोल रहा था मन्नत तो उसे देखने में ही खो गई और धीरे से बोली, पर मैं। युग हल्की स्माइल करते हुए कहा, पर वर छोड़ो, जल्दी से जाकर पैकिंग कर लो और रेडी भी हो जाओ। इतना बोल युग वापस पीछे मुड़ा जाने के लिए कि रुककर फिर मन्नत से कहा, सुनो, वेस्टर्न कपड़े रखना, नहीं तो तुम साड़ी वाड़ी। मन्नत भी इतराते हुए बोली, इतनी भी अनपढ़ नहीं हूँ मैं।
मुझे भी पता है कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनते हैं। युग अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले खड़ा था और अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते देखने लगा। फिर बोला, सच में तुम्हें सब पता है? फिर तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, पैकिंग कर लो, रेडी हो जाओ जल्दी। मन्नत पैकिंग ही कर रही थी कि कुछ ही देर में काव्या कमरे में आई और उसे छेड़ते हुए बहुत कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर मन्नत को भी बहुत अजीब लग रहा था। यहाँ तक कि उसे शर्म भी आने लगा। उसकी ननद उससे यह सब बोल रही है। काव्या मन्नत को और भी परेशान करते हुए बोले जा रही थी कि उसे हनीमून समझकर कपड़े रखने चाहिए ताकि यह उसका यादगार पल बन जाए। काव्या की बहकी बहकी बातें सुन मन्नत इरिटेट होने लगी और वह उसका हाथ पकड़कर बोली, काव्या तुम यहाँ से जाओ, मैं मेरा पैकिंग कर लूँगी। तुम्हें मेरी मदद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। काव्या हंसते हुए बोली, अच्छा ऐसा है क्या? अब तो मुझे डाउट हो रहा है, कहीं आप दोनों। काव्या ने जानबूझकर अपनी बातें अधूरी छोड़ दी और जल्दी से हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई और उसके जाते ही मन्नत उसे घूर कर देख रही थी। मन्नत ने ज़्यादा कपड़े नहीं रखे क्योंकि युग तो सुबह में कहा था कि वह एक दिन के लिए ही जाने वाला है, तो मन्नत ने सिर्फ 2 दिन के लिए ही कपड़े रखी। मन्नत ने सिर्फ अपने कपड़े पैक कर लिए। थोड़ी देर के बाद युग भी कमरे में आया और उसने अपने वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल कर मन्नत को दे दिया ताकि एक ही सूटकेस में उनके कपड़े पैक हो जाए और वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। जब वह फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसके बाद मन्नत गई फ्रेश होने के लिए। कुछ ही देर में दोनों फ्रेश हो गए। देखते देखते ही शाम के 7 बज गए। युग ने कहा, अब हमें निकलना होगा ताकि हम एयरपोर्ट पहुंचना है। जब वे दोनों नीचे लिविंग एरिया में आए तो सभी फैमिली वाले मौजूद थे। वहीं मीरा जी ने दोनों की आरती उतारी। दोनों का सफ़र अच्छा रहे। काव्या भी आगे आकर दोनों को हक कर ली और युग और मन्नत ने दादी और मीरा जी के पैर छुए। वहीं पास में खड़ी मोनिका, जो अंदर से तिलमिलाई हुई थी, वह खून के घूंट पी रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि युग अपने साथ मन्नत को बाहर लेकर जाएगा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में यही सब लगातार चल रहा था। आखिर अभी तो युग कुछ दिन पहले इससे इतना नफरत कर रहा था, फिर आज सडनली इसे अपने साथ मलेशिया लेकर जा रहा है। मोनिका मन्नत को नीचे से ऊपर तक देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह 2 कौड़ी की लड़की सच में युग के ऊपर राज करने लगी है और यह युग उस पर अपनी जान निछावर कर रहा है। पर मोनिका अपने आप को तसल्ली देते हुए सोची, नहीं, जरूर युग ने अपना बदला निकालने के लिए लेकर जा रहा होगा। युग ऐसा कर ही नहीं सकता, वह तो एक पत्थर दिल है। उसने अपने मन को झूठी दिलासा दे रही थी। उसे मन्नत का खुश रहना मोनिका को इतना तकलीफ दे रहा था क्योंकि युग भी एकदम फ्रेश माइंड दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में वे दोनों मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। युग अपने प्राइवेट जेट से नहीं जा रहा था क्योंकि रेगुलर फ्लाइट से जाने वाला था ताकि वह मन्नत को सब कुछ दिखा सके। एयरपोर्ट पहुंचते ही मन्नत सच में बहुत खुश थी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यह बात युग ने नोटिस कर रहा था और उसको खुश देख युग भी अंदर से हैप्पी लगने लगा। कुछ ही देर में युग और मन्नत फ्लाइट के अंदर बिजनेस क्लास में बैठ गए। शेरा भी उनके साथ था पर उसका सीट अलग था। करीब रात 8 बजे फ्लाइट उड़ान भर ली। मन्नत बहुत अंदर से खुश थी पर वह जाहिर नहीं कर रही थी। उसे कुछ दिनों में युग के ऊपर बहुत ही प्यार उमड़ रहा था कि युग सच में जो दिखता है वह बिल्कुल भी नहीं है और जो है वह दिखाता नहीं। करीब रात के 8:25 पर दोनों का डिनर आया। डिनर भी बहुत लाजवाब था। यह देख तो मन्नत की आंखें फैल गई। वह तो डिनर देखकर सोच रही थी कि क्या खाए क्या नहीं खाए।
दोनों खाना खाने लगे। करीब आधे घंटे के बाद दोनों का डिनर फिनिश हो गया। मन्नत ने इतना खाना खा लिया था कि अब एकदम अच्छी वाली नींद आने लगा और वे दोनों बिजनेस क्लास में थे, जहां पर उन्हें सभी चीज़ों की फैसिलिटी दी गई थी। मन्नत तो अपना मोबाइल में सिर्फ फ़ोटो निकालने में बिजी थी। वह फ्लाइट के अंदर खिड़की से बाहर का फ़ोटो निकाल रही थी, अपना भी फ़ोटो निकाल रही थी। उसने चोरी चुपके युग के एक दो फ़ोटो निकाल लिए। जब वह खाने में बिजी था, अपने मोबाइल में जूम करके उसे ही देख रही थी। थोड़ी ही देर में उसने उबासी लेते हुए एकदम गहरी नींद में सो गई। युग उसे एकटक देख रहा था कि कुछ देर पहले इतनी चहल पहल कर रही थी और अब देखो बिंदास सो रही है। युग उसे ठीक से सुलाते हुए उसके गालों पर आ रहे बालों को साइड में करते खुद से कहा, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर इस लड़की को सोना है, मतलब सोना है। इसे अगर सोने नहीं दिया गया तो यह तबाही मचा देगी, क्योंकि इसकी कमजोरी को युग ही अच्छे से जानता था और उसकी कमजोरी थी सोना, जो सिर्फ युग अच्छे से पता चल गया था। अगर उसे सोने नहीं दिया तो सच में तूफान ला देगी। इतना सोच ही युग मुस्कुरा दिया। करीब रात के 2 बजे कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया से मलेशिया जाने के लिए करीब 5 घंटे 30 मिनट उनको जाने के लिए फ़्लाइट में लग गया। जब फ़्लाइट लैंड किया तो मन्नत तो एकदम बेशुद्धि से सोई थी। युग उसके गाल पर थपथपाने लगा, पर मन्नत और भी करवट बदल कर सो रही थी। युग उसे गोद में उठाकर फ़्लाइट से बाहर निकला। बड़ा उनके लिए कार पहले से ही आकर मौजूद थी और युग मन्नत को लेकर कार में बैठ गया। कुछ ही देर में वे सभी होटल पहुँचे, पर हमेशा की तरह मिस्टर हेनरी ने आज भी युग के लिए होटल का बंदोबस्त कर रखा था और वह भी एकदम लग्जरियस वीआईपी रूम। हमेशा की तरह आज भी खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी। और जब मिस्टर हेनरी को यह पता चला कि युग के साथ मिसिस बजाज आ रही हैं, तो वह तो और भी एक्साइटेड होकर सारी चीज़ों को अरेंज कर दिए थे ताकि उन दोनों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जब भी मिस्टर हेनरी इंडिया आया करते हैं तो युग भी उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं करता, क्योंकि उसके गेस्ट कभी नाराज़ ना होकर जाए या पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें। हिल्टन होटल 20 फ्लोर पर युग मन्नत को लेकर जा पहुंचा, रूम नंबर 3209। इतनी दूर से सफ़र करते हुए वे दोनों फाइनली होटल आ पहुंचे, पर जब से मन्नत सोई है उसे बिल्कुल भी खबर नहीं कि युग उसे कहां से कहां तक लेकर आ गया। वह तो बिंदास सोई हुई है। युग रूम का डोर लॉक किया और मन्नत को बेड पर ले जाकर ठीक तरीके से सुला दिया और खुद वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में फ्रेश होकर अपने नाइट कपड़े पहन लिया, क्योंकि उसके आने के साथ ही उसके लगेज भी आ गए थे। युग मन्नत को देखने लगा। युग उसे नहीं उठाया, उसको उसी कपड़े में सोने दिया, क्योंकि उसको उठाना अपना सिर दीवार पर पटकने के बराबर है। वह क्या उठने वाली तो है नहीं। मलेशिया, सुबह का वक्त। मन्नत धीरे धीरे कसमसाने लगी और युग भी इस वक्त उठ गया। वहाँ पर ठंड इतनी थी कि दोनों इस वक्त मुलायम मखमली ब्लैंकेट के अंदर सोए थे। युग की आंखें खुल गया। उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट नीचे किया तो मन्नत भी उठ गई, पर उसे ठंडी महसूस हो रहा था, जिसके चलते उसने ब्लैंकेट को वापस खींचकर अपने पूरे मुंह कवर कर लिया और धीरे धीरे बोली, यहाँ तो बहुत ठंड है। मन्नत का इतना कहना कि युग पूरी तरह से आंखें खोल के उसी को देखने लगा, क्योंकि वह देर रात 3 बजे सोया था, इसलिए उसे भी अभी उठने का मन नहीं कर रहा था। युग ब्लैंकेट के अंदर ही मन्नत के कमर में हाथ डाले उसे अपने से सटा लिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हें गर्म कर दूं।
मन्नत के शर्म से उसके गाल लाल हो गए और वह अपनी आंखें बंद कर शर्माते हुए बोली, युग। युग ने जैसे अपने मोबाइल हाथ में ले टाइम चेक किया तो इस वक्त 7:16 हो रहा था। युग को तो जैसे भी करके उठना ही था क्योंकि उसे मिस्टर हेनरी से उसे मिलने जो जाना था। युग ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा जो कि पूरे ब्लैंकेट से खुद को कवर करके बस थोड़ा सा फेस बाहर निकाल कर युग को देख रही थी। उसको इस तरह से देख युग हल्का मुस्कुरा दिया और अपना हाथ टेबल की ओर बढ़ाया। हाथ में रिमोट लेकर एसी ऑन किया और हॉट टेम्परेचर पर लगा दिया। 2 ही मिनट में मन्नत को बहुत अच्छा लगने लगा और उसने ब्लैंकेट खुद के ऊपर से हटा दिया और उठकर बेड पर बैठ गई। युग को तो अभी भी लेटा ही था। मन्नत उबासी लेते हुए बोली, अपनी मुंबई अच्छी है, ठंडी का पता ही नहीं चलता। युग वैसे ही लेटे ही बोला, तुम्हें यहाँ लाइफ टाइम तक नहीं रहना। तुम यहाँ घूमने आई हो तो उस पल को एंजॉय करो। तब तक मन्नत की नज़र खिड़की की तरफ गया और वह बेड से उठ खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वह अपने दोनों हाथ मुंह पर रख शॉक्ड होते हुए बोली, वाह युग, सच में बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। क्योंकि वह दोनों इस वक्त होटल के 20 फ्लोर पर थे और मन्नत जैसे बाहर का व्यू देखी वह होटल एकदम आउटसाइड में था और बाहर का नज़ारा देख ऐसा लग रहा था कि आसमान नीचे आ गया है और उसके पास में एक से एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी थी जिनके आकार भी बहुत अलग अलग थे। इतने ऊपर से बाहर का व्यू देखने का मज़ा ही अलग था। मन्नत पीछे पलट के युग के तरफ देखने लगी और एक्साइटेड होकर बोली, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मलेशिया में हूँ। वह इस वक्त इतनी खुश थी कि उसकी खुशी युग साफ साफ देख पा रहा था। उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कान था जिसे देख युग को भी अच्छा महसूस करने लगा। मन्नत युग से थोड़ी नाराज़गी जताते हुए बोली, तुमने मुझे रात को क्यों नहीं उठाया? मैं भी सब देखते आती ना। मन्नत की बातें सुन युग बेड से उठकर बैठ गया और अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें उठाना चाहिए था और तुम रात को उठ जाती। तुम तो उसकी बहन हो। कौन था वह? वह रावण का भाई। तुम तो उसकी बहन हो। सोने के मामले में तुम उसे भी पीछे छोड़ दो। उसकी बातें सुन मन्नत को गुस्सा तो आया पर वह उल्टा युग का मजाक बनाते हुए बोली, पहले जाकर पता लगाओ कौन था उसका भाई। नाम गाम तो पता नहीं चले मुझे ब्लेम करने। इतना बोल मन्नत इधर उधर देखने के साथ साथ अपना मुंह आधा टेढ़ा बनाने लगी। उसको ऐसा करता देख युग मुस्कुरा दिया और वह बेड से उठा उसकी ओर आने लगा। मन्नत उसे और भी सुनाते हुए बोली, वैसे तुम मुझे बार बार कहते रहते हो कि मैं बहुत सोती हूँ क्योंकि मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं और ना ही मेरे पास कुछ टेंशन वाला काम है जो मैं टेंशन लेकर अपने सिर के बाल गिरने दूँ। जैसे युग ने उसकी तरफ आते हुए कहा। मन्नत भी अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए बोली, जैसे कि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों पता नहीं कितने बैंक बैलेंस है तो तुम्हें नींद कैसे आएगा? तुम तो उसे ही गिनते बैठोगे। आज इतना है तो कल दुगना हो जाए तो भला तुम्हें कैसे नींद आ सकता है? युग हल्की मुस्कान चेहरे पर रखते हुए कहा, अच्छा तो वह तुम्हारे पैसे नहीं है। युग इतना बोलते वक्त मन्नत के करीब आ चुका था और उसे अपने इतना करीब देख मन्नत तुरंत बोली, नहीं, यह पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? इन्हें तो तुमने कमाया है। मैं तो उल्टा तुम्हारे पैसों पर ऐश कर रही हूँ। मन्नत ने ऐश वाला शब्द लंबा खींचते हुए बोली। वहीं युग ने अपने दोनों हाथ मन्नत के कमर पर रख अपनी तरफ खींचते हुए बोला, यस, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। युग बजाज सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कमाता है ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। इतना बोल युग ने अपना माथा मन्नत के माथे से सटा दिया और बड़े प्यार से कहा, मेरी बीवी को किसी चीज़ की कमी ना पड़े और तो और फ्यूचर में मेरे बच्चों को भी।
युग का लास्ट वाला शब्द सुन मन्नत तो एकदम शॉक्ड हो गई। अभी अभी युग ने क्या कहा? वह तो अपनी सुध बुध में ही नहीं थी। उसकी आंखें फैल गया। वह एकदम से युग को ही देखे जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा वह कैसे रिएक्ट करे। मन्नत को कुछ ना बोलता देख युग उसके और करीब झुक रहा था तो मन्नत उसे रोकते हुए बोली, मैंने अभी तक ब्रश नहीं की हूँ। ये सुन युग ने कहा, क्या मतलब? युग से पूछने पर मन्नत उसकी आंखों में देखने लगी तो अब जाकर युग को भी समझ गया और वह उसे छेड़ते हुए कहा, ओहो, तो तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। आजकल तुम्हारा दिमाग में यही सब चल रहा है ना? इसका मतलब तुम्हें पसंद है मेरा किस करना। उसकी बातें सुन मन्नत को शर्मिंदगी महसूस होने लगा। अगर ये शब्द रात को कहता तो समझ में आता, पर सुबह सुबह उसके ऊपर नशा चढ़ गया है। मन्नत थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, सुबह सुबह ड्रिंक किए हो क्या? युग थोड़ा सा मन्नत से दूर हुआ और कहा, मिस्टर हेनरी से मिलने जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कमरे से बाहर मत जाना और शाम को मैं जल्दी आऊँगा तो हम कहीं बाहर जाएंगे, तुम रेडी रहना। युग इतना बोल उसके गालों पर थपथपाते हुए वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद मन्नत अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांस लेती है। उसे अपने किए गए हरकत पर शर्मिंदगी आ रहा था क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले वह समझ रही थी कि युग उसे किस करने जा रहा है, जिसकी वजह से उसने उसे रोक दी। अपने मन में सोचने लगी कि युग उसके बारे में क्या सोचता होगा। युग कुछ ही देर में फ्रेश होकर बाहर आता है और जल्दी से रेडी होने लग जाता है। जब 10 मिनट में रेडी होकर एक बार मन्नत के तरफ देख फिर कहता है, मेरे आने तक तुम यहाँ से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट आता ही होगा और मैं जल्दी ही तुम्हें शाम को मिलूँगा। इतना बोल युग उसके माथे पर किस करके चला जाता है। उसके जाने के बाद मन्नत अपने हाथों से अपने माथे पर टच करती है क्योंकि युग बहुत बदला बदला सा नज़र आ रहा था। उसकी हर एक मूवमेंट मन्नत को बहुत ही अच्छा फील करा रहा था। यही सोच मन्नत के होठों पर स्माइल आ गया और वह भी जल्दी से वॉशरूम में चली गई। युग कमरे से बाहर आया तो उसने शेरा को कॉल करके कहा कि वह मन्नत पर ध्यान दे क्योंकि वह होटल में अकेली है, कहीं उससे कुछ गड़बड़ ना कर दे। इतना बोल युग वहाँ से चला गया। इधर मन्नत फ्रेश होकर बाहर आती है, तब भी रूम का डोर बजता है। मन्नत सोचती है दरवाज़ा खोले कि नहीं खोले, पर उसे याद आता है कि युग कहकर गया था कि उसके लिए ब्रेकफास्ट आ जाएगा। यही सोच वह जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने वेटर हाथ में खाने की ट्रॉली लेकर खड़ी थी और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और वह खाने की ट्रॉली अंदर लेकर आ जाती है। तभी मन्नत की नज़र बाहर शेरा पर गया जो खड़ा था। मन्नत ने शेरा से पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम युग के साथ नहीं गए? ये सुन शेरा ने कहा, आज बॉस अकेले ही गए हैं। उनका कहना है कि आप यहाँ अकेली हैं तो आपका ध्यान देने के लिए। मन्नत अपने मन में सोचने लगी, युग ने ऐसा क्यों किया? मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी जो शेरा को मेरे प्रोटेक्शन के लिए रखा है। खुद के लिए युग को इतना फिक्र करता देख मन्नत को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि युग आजकल उसका ज़्यादा केयर करता है। थोड़ी देर के बाद शेरा मन्नत को बताकर नीचे कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट करने चला गया। मन्नत कमरे में बैठे ब्रेकफास्ट करने लगी और वह धीरे धीरे ब्लशिंग भी कर रही थी युग की बातों से। तभी उसे याद आया कि सुबह में युग उसे कह रहा था कि वह अपनी फैमिली के लिए काम करता है, अपनी बीवी बच्चों के लिए। यह सब सोचकर उसके गुलाबी होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। मन्नत का तो दिन भर टाइम पास ही नहीं हो रहा था, ऊपर से काव्या उसे बार बार परेशान किए जा रही थी
और जब मन्नत ने काव्या को यह बताई कि युग किसी अर्जेंट मीटिंग में गया है तो काव्या उसे सैड वाला इमोजी भेजने लगी। दोपहर के 3 बजे रहे थे, तब भी दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। मन्नत तुरंत जाकर दरवाज़ा खोली तो इस बार शेरा था और शेरा ने मन्नत को एक पैकेट दिया और देते हुए ये भी कहा, बॉस ने आपके लिए भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि आप रेडी हो जाएं, वह कुछ ही टाइम में आते ही होंगे। मन्नत वह पैकेट हाथ में लिए और दरवाज़ा बंद कर दी और जल्दी से बेड के पास आई और उस पैकेट को खोलने लगी। ये पैकेट बहुत छोटा था और मन्नत ने जब उसे पूरी तरह पैकेट खोली तो उस पैकेट में पीच कलर का शॉर्ट फ्रॉक था। काफ़ी एक्सपेंसिव और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मन्नत वह ड्रेस ले खुद को ऊपर मापते हुए मिरर में देखने लगी। सच में ड्रेस बहुत ही प्यारा दिख रहा था। मन्नत खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, पर युग ने ऐसा ड्रेस क्यों भेजा मुझे? क्या वह चाहता है मैं ऐसे कपड़े पहनूं? पर तभी उसे याद आया कि आज तक युग ने उसे कपड़े के मामले में बोला तो है, पर वह अपने साथ जब भी रखता है तो वह उसे कभी नहीं कुछ कहता। मिरर में देख मुस्कुराते हुए खुद से बोली, हाँ हम इंडिया में थोड़ी ना है जो दादी मुझे इन कपड़ों में देख मुझे चिल्लाएगी, हम तो बाहर हैं। और वह ड्रेस लेकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई, पर वह रेडी होने के बजाय वापस आकर बेड पर बैठ जाती है। खुद से कहने लगी, नहीं मुझे युग का इंतज़ार करना चाहिए। 3:20 पर डायरेक्ट दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया, जिस पर मन्नत हड़बड़ा के उठ गई क्योंकि वह इस वक्त सोफे पर फैल कर टीवी देख रही थी और दरवाज़ा खुलने की वजह से वह थोड़ी सी घबरा गई। और जैसे वह पीछे पलटी और युग को अपनी आंखों के सामने देखी तो उसे तुरंत राहत मिला। वहीं युग उसे बिना तैयार हुए देखा तो उसके पास आकर कहा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? उसके सवाल का जवाब दिए ही दूसरा सवाल पूछने लगी, तुम तो बहुत जल्दी आ गए, तुमने तो कहा था कि पूरा दिन चला जाएगा। युग ने कहा, वह सब जाने दो, पहले जाकर रेडी हो जाओ। इतना बोल युग वॉच में टाइम देखने लगा। मन्नत ने अपना सिर हिलाकर जाने को हुई कि उसे तुरंत कपड़े का याद आया और वह युग को शॉर्ट फ्रॉक दिखाते हुए बोली, क्या मैं ये कपड़े पहनूं? युग बिना उसके तरफ देखे कहा, हाँ मैं चाहता हूँ तुम आज यही पहनो क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। युग के कहने पर मन्नत वह ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। पहनने को तो उसने पहन लिया पर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। फ्रॉक तो बहुत ही एक्सपेंसिव था और उसका डिज़ाइन पैटर्न भी काफ़ी न्यू मॉडल टाइप था। वह फ्रॉक मन्नत के थाई के नीचे तक आ रहा था। उस फ्रॉक में मन्नत खुद को देख ऐसा महसूस करने लगी कि वह आसमान से कोई परी नीचे आ गई हो। वह खुद को ऐसे इमेजिन कर रही थी, पर उसे अब तुरंत अजीब लगने लगा कि अब उसे वॉशरूम से बाहर निकलना होगा, नहीं तो युग अंदर आ जाएगा, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से पहनकर अंदर खुद को देख रही थी। मन्नत अपने सभी ख्यालों को झटक वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए युग के पास आई। इस वक्त युग का फेस आगे था और मन्नत उसके पीछे खड़ी थी। युग ने अच्छे से भांप लिया कि मन्नत उसके पीछे खड़ी है। वह स्लो मोशन में पीछे मुड़ा और मन्नत को देखता ही रह गया। युग मन्नत के शरीर को स्कैन करने लगा। एक्चुअली युग ने उसे एक बार पैंटी और ब्रा में देख लिया था। उसके शरीर पर एक भी दाग नहीं थे और उसका गोरे बदन पे पीच कलर का फ्रॉक एकदम उठ के दिख रहा था। युग तो ऐसे ही भूत बने खड़ा था, ना उसकी कोई तारीफ कर रहा था और ना ही आगे बढ़ रहा था। उसको इस तरह से देखता देख मन्नत को भी अब बहुत अजीब लगने लगा और वह अपने दोनों हाथ ड्रेस को पकड़े धीरे से बोली, युग में यह कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। अब तो शाम भी हो गया है और बाहर का मौसम तो देख रहे हो ना, कितनी
ठंड जैसा दिखाई दे रहा है। उसकी बातें सुन युग अपने सेंस में आ ही गया था और अपने राइट हैंड से उंगली से अपने चीन पर फेरते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें ठंड लग जाएगा। युग जल्दी से मन्नत के लिए दूसरा ड्रेस सेलेक्ट किया था ताकि उसे ठंड ना लगे। इस बार उसने ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट, उसके साथ पिंक कलर लॉन्ग कोट और साथ में मफलर मन्नत के लिए उसने सेलेक्ट किया। मन्नत ने भी कोई रिएक्ट नहीं की। युग के पसंद का ही वह जीन्स टॉप लेकर वॉशरूम में चली गई और 5 मिनट में पहनकर बाहर आई। युग ने उसे अपने हाथों से कोट पहनाया और मफलर से उसके कान ढक दिए। युग का केयर करना मन्नत को अच्छा लगता था। आजकल उसे भी उसका अटेंशन लेने का बार बार दिल करने लगा था। मन्नत को रेडी करने के बाद युग भी ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनकर रेडी हो गया। उसने भी लॉन्ग ब्लैक कोट के साथ मफलर पहन लिया। दोनों होटल रूम से बाहर निकले, लिफ्ट से होते हुए नीचे आ गए। नीचे आते ही शेरा और ड्राइवर कार लेकर खड़े थे। कुछ ही देर में वे दोनों वहाँ से काफ़ी दूर आ गए। कार एक बड़े से मॉल के पास जाकर रुका। युग मन्नत का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकला और उस मॉल के अंदर लेकर जाने लगा। मन्नत तो अपनी आंखें चारों तरफ घुमाए जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा वह क्या क्या देखे, क्योंकि यह मॉल बहुत बड़ा था। युग और मन्नत लिफ्ट से 4th फ्लोर पर चले गए। युग ने मन्नत से कहा, तुम जो चाहती हो वह सब ले लो, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से शॉपिंग करो। उन दोनों की शादी हुए कई महीने हो गए थे, पर आज पहली बार युग मन्नत को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर गया था। मन्नत तो बहुत खुश थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या ले। मन्नत ने पहले सोचा कि घर वालों के लिए कुछ ना कुछ ले, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि कल उसे यहाँ से इंडिया जाना है। इसलिए उसने काव्या और राहुल के लिए परफ्यूम ले ली और इंडियन कपड़े तो यहाँ पर थे ही नहीं, तो वह मीरा जी और दादी के लिए क्या ले, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने दादी के लिए एक फ्लावर पॉट लिया जो कि बहुत ही महंगा और बहुत ही खूबसूरत था। वह चाहती थी कि दादी के कमरे में लगा देगी। मीरा जी के लिए उसने एक पेंटिंग खरीदी उनके कमरे में लगाने के लिए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा खुद के लिए क्या ले, और युग था कि वह अपने मोबाइल में बिजी था। मन्नत चाहती थी कि युग अपने पसंद से उसके लिए कुछ ले, पर वह इतना फ़ोन में बिजी था कि एक साइड सोफे पर जाकर वह बैठ गया। मन्नत उससे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती कि वह उसके लिए कुछ ले, इसलिए उसने कुछ तरकीब सोचते हुए दिमाग लगाया और वह युग के सामने जाकर बोली, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं इंडिया जाऊंगी तो वहीं शॉपिंग करूंगी। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। युग ने अजीब तरीके से मन्नत को घूरकर देखने लगा और कहा, तुमने तो कुछ नहीं लिया अपने लिए। मन्नत मन में सोचने लगी, एक बार तो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं पसंद कर देता हूँ और मेरी पसंद से कुछ ले लो। मन्नत को कुछ न बोलता देख युग अजीब तरीके से देखने लगा। उसका हाथ पकड़ उसे कपड़े के शोरूम के अंदर लेकर जाने लगा और कहा, तुम्हें जो पसंद आए इनमें से ले लो। पर मन्नत तो चाहती थी कि युग खुद पसंद करे, पर युग था कि वह अपने मोबाइल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मन्नत बेमन से बहुत सारे कपड़े देखने लगी, पर कुछ लिए नहीं रही थी। युग थोड़ी देर के बाद उसके पास आया और उसने मन्नत के लिए 2-3 ड्रेस सेलेक्ट किया। परफेक्ट उसके माप के थे और उन्हें ले लिया। शोरूम में लड़कियों का ही पूरा कलेक्शन था कि उसने सामने एक स्टैचू में ट्रांसपेरेंट नेट वाली शॉर्ट नाइट गाउन लगा था, जिसे देख युग ने मन्नत को इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम इसे भी ले लो।
युग ने कहा। मन्नत ने अपनी नज़र उठाकर स्टैचू को देखी। वह शर्म से पानी पानी होने लगी क्योंकि वह 2 पीस गाउन था। मन्नत ने अपनी नज़र चुराते हुए इधर उधर देखने लगी और बोली, अब मुझे कुछ नहीं लेना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं। युग मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ के शोरूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह लोग कार में जाकर वापस बैठ गए और वहाँ से निकल गए। मलेशिया लंकावी विला पेड्डी। युग मन्नत को यहाँ लेकर आया। ये समुद्र के किनारे छोटे छोटे हट बने थे जहाँ पर कपल हनीमून के लिए आया करते थे। ये पूरे हट वाइट कलर के बने हुए थे। उसके अंदर भी वाइट कलर के पर्दे लगे थे। मन्नत तो चारों तरफ का नज़ारा देखने में मग्न थी। आज सच में उसे झटके पे झटका लगते जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गई है, क्योंकि यह सब पहली बार देख रही थी। उसे तो देख यह लग रहा था कि जन्नत में आ गई हो, इतनी खूबसूरत वादियाँ थी। उसके फेस का एक्सप्रेशन अलग अलग होते जा रहा था, जो कि युग उसे नोटिस करने लगा। उसका हाथ पकड़ के कहा, क्या तुम्हें पसंद आया? मन्नत जो देखने में खोई थी वह युग की आवाज़ में उसके तरफ देखने लगी और अपना सिर हाँ में हिला दी। शाम के 6 बज चुके थे। युग मन्नत को उठाकर समुद्र के किनारे लेकर गया जहाँ पर 2 टेबल पहले से ही सजाए गए थे और वहाँ पर 2 वेटर पहले से मौजूद थे। युग मन्नत को वहाँ पर लेकर गया। मन्नत तो समुद्र देखने में खोई थी। वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ का डेकोरेशन, यही सब देख रही थी क्योंकि बहुत खूबसूरत से सजाया गया था और देखकर ही पता चल रहा था कि इस जगह की कीमत कोई सस्ती नहीं होगी। यहाँ जो भी आता होगा वह सब पैसे अमीर वाले ही आ सकते हैं। मन्नत समुद्र के किनारे खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी तो युग उसे पीछे से हक करते हुए कहा, तुम्हें यह सब पसंद आया ना? जिस पर मन्नत ने पीछे मुड़कर युग से पूछी, क्या यह सब तुमने मेरे लिए किया? युग अपने हाथ से उसके चेहरे को थामते हुए कहा, हमारे लिए। अब ठंड बढ़ती जा रही थी और समुद्र की लहरें जैसे आ रही थी और भी ज़्यादा ठंड लगने लगा। युग ने मन्नत का हाथ पकड़ के टेबल के पास लेकर गया जो गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था और बीच में कैंडल जल रहे थे और साइड में अनगिनत डिश अलग अलग रखा हुआ था। मन्नत को टेबल पर बिठाया और उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। यह देख मन्नत मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट कम नहीं हो रहा था। उसे यह सब सपने जैसा लग रहा था। आज मन्नत युग के पसंद खाना खा रही थी। युग उसके प्लेट में जो कुछ रख रहा था मन्नत खाए जा रही थी। शायद यही उन दोनों का प्यार था। आज मन्नत ना मुंह फुला रही थी ना कुछ कह रही थी, चुपचाप खाना खाने में बिजी हो गई। कुछ ही देर में उन दोनों का खाना फिनिश हो गया और मन्नत उठी तो युग उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और प्यार से कहा, सॉरी मन्नत। जिस पर मन्नत उसे घूरकर देखने लगी। आखिर युग उसे सॉरी क्यों कह रहा है? युग आगे कहा, मैं उन सब चीज़ों के लिए तुमसे सॉरी कह रहा हूँ जो मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ दर्द और तकलीफ़ दिया है। मैं अपनी गुनाहों के लिए तुमसे सॉरी मांग रहा हूँ। उसके मुंह से यह सब सुन मन्नत तो शॉक्ड हो गई। यकीन नहीं हो रहा कि युग उससे इस तरह से माफ़ी मांग रहा है। मन्नत तो भूत बने खड़ी थी। तो वहीं युग आगे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पता है जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जान निकल गया था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं उस वक्त डरा था। मुझे उस वक्त डर का रियलाइज़ हुआ था। इतना बोल युग शांत हो गया। मन्नत उसके बातों का जवाब दे, उसके पास तो कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे।
वहीं युग ने आगे कहा, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। युग मन्नत के बिना अधूरा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माना मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हें बहुत हर्ट किया हूँ, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें अपने दिल में रखूँगा। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। तुम्हें तकलीफ़ होगा तो युग को भी तकलीफ़ होगा। आई लव यू मन्नत। युग के मुंह से आई लव यू सुन मन्नत के तो कान बजने लगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे, क्योंकि उसने इतना सोच ही नहीं था कि आज युग उसे यह सब सरप्राइज़ दे देगा। अचानक से मन्नत के आंखों से आंसू आने लगे। ये आंसू उसकी खुशी के थे या गम के, ये तो उसका दिल ही जानता होगा। पर युग उससे माफ़ी मांग रहा था। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है और वह भी जान चुकी थी कि युग उसके लिए क्या फील करता है। युग धीरे से कहा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? अब रात के 8 बज चुके थे। ठंड के वजह से मौसम भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा और कोहरे तो बहुत ज़्यादा गिरने लगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। बाय बाय।